Hello students, welcome to class 4th and today we are continuing our chapter number 19. The name of the chapter is Unity in Diversity. इस चैप्टर के अंदर हम अनेकता में एकता को पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जो हमारा देश है इसमें अनेकता कैसे है, विविधता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जो है आपको पता है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो है राज्यों में बटा हुआ है। प्रत्येक राज्य का क्या है अपना, प्रत्येक प्रांत की अपनी एक अलग अलग भाषाएं हैं। देखिए बेटा वहाँ हर एक जो प्रांत है उसमें अलग अलग जो है मतलब उनका भोजन बनाने का तरीका अलग है, अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। हर एक प्रांत में जो है अलग अलग तरह की जो है ड्रेसिंग स्टाइल है उनकी। अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, नॉर्थ के जो लोग हैं वहाँ पर पहनावा अलग है। दक्षिण के लोग जो है अलग प्रकार के जो है पहनावे को पहनते हैं। इस तरह से आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर अगर आप धर्म को ले लें तो धर्म भी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो बहुत सारे जो हैं धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे प्रकार का जो भोजन किया जाता है, अलग अलग प्रकार की जो है ड्रेसिंग स्टाइल्स है। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर क्या है, यूनिटी है, एकता है। इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में विविधता किस प्रकार पाई जाती है। सेकंड है फैक्टर प्रोमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, कि भाई वो कौन से कारण हैं, कौन से कारक हैं जो हमें जो है भारत के अंदर एकता को स्थापित करते हैं। और थर्ड है कि प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज द प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय में किस तरह से पूरे राष्ट्र का एकीकरण किया जा सकता है, यानी पूरे राष्ट्र को हम एकजुट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। टू मीट डिफरेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अ फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टेब्लिश, यानी कि जो इंडिया के पीपल हैं उनकी एस्पिरेशन, आकांक्षाओं, इच्छाओं का सम्मान करने के लिए अ फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टेब्लिश, एक संघीय व्यवस्था बनाई गई है। द गवर्नमेंट वर्क इफेक्टिवली एट ऑल द 3 लेवल्स, जो गवर्नमेंट है ताकि जो ऑल 3 लेवल हैं, कौन कौन से हैं, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, तीनों के तीनों जो है लेवल पर जो है अच्छी तरह से काम कर सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रूल करती है। टू मेंटेन यूनिटी एंड हार्मनी, ताकि जो है यूनिटी, एकता और सद्भावना जो है लोगों के बीच बनी रहे इन द कंट्री, पूरे देश के लोगों के बीच में। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्ले अ विटल रोल, अगर आप देखेंगे जो हमारे स्थानीय सरकार है, यानी कि ग्रामीण जो गांव लेवल पे जो स्थानीय सरकार है, ये भी क्या है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ में, टू निट इंडिया इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी पूरे भारत को जो है एकता के सूत्र में बांधने में उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सम ऑफ द राइट इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। अगर आप देखें आज़ादी मतलब बोलने की आज़ादी, ठीक है ना, अपने विचार को एक्सप्रेस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को अपनाने की आज़ादी है। ये सभी आज़ादियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट टू द ऑल सिटीजन्स, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने हमें क्या दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए हैं, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, अगर आप देखेंगे यानी कि अगर जाति के आधार पर देखें सभी जाति एक समान है, धर्म सभी एक समान है, रिलीजन, कास्ट,
क्रीड एंड जेंडर, यानी सभी जो लिंग हैं, सभी पंथ हैं, सभी एक हैं, यानी औरत, पुरुष और जो है स्त्री में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति को बड़ा छोटा नहीं बताया गया है। दिस प्रमोट ब्रदरहुड अमंग देम, और ये सभी जो हैं ये हमारे अंदर जो है भाईचारे की भावना को भरता है। रिलीजियस टॉलरेंस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया विच यूनाइट्स द पीपल। जो रिलीजियस टॉलरेंस है यानी कि धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को एक समान समझने की जो भावना है, ये क्या करता है, यूनिक फीचर है हमारे देश के अंदर, यानी एक स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से हमारे देश के सभी लोग जो हैं सभी मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर वेयर डिफरेंट एथिक ग्रुप इको एग्जिस्ट पीसफुली, यानी कि हमारा जो देश है वो क्या है, वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मिक्सचर है, ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर। ये हमारा जो है भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न जो है साहित्य संस्कृतियों का जैसे मिक्सअप है, जिसकी वजह से जो है वेयर डिफरेंट एथिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट पीसफुली, जहाँ पर जो है भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो है शांतिपूर्वक रहते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज plays a unified role by being an important medium of instruction all over the India। आपको पता है हमारे देश के अंदर जो है भिन्न भिन्न भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये क्या करती है बेटा, प्ले एन यूनिफाई रोल, ये एक यूनिक जो है वो रोल प्ले करती है। किस चीज़ के लिए, ये मीडियम बनती है इंस्ट्रक्शंस का ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि ये हमारे देश की जो है इंस्ट्रक्शन की भाषा, मतलब ये मीडियम बनती है। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती टुगेदर। आपको पता है जो हमारा देश है वो भिन्न भिन्न धर्मों का देश है। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे धर्मों को फॉलो किया जाता है, तो बहुत सारे जो धर्म हैं उनमें जो है अलग अलग त्यौहार भी होंगे, तो सभी लोग जो है अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मनाते हैं, साथ में जो है एक दूसरे के त्योहारों को भी मनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रमोट यूनिटी, इससे जो है जो एकता की भावना जो है बढ़ती है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, गांधी जयंती ऑल टुगेदर। हम सभी जो हैं अपने नेशनल, राष्ट्रीय जो त्यौहार हैं हमारे, उन सबको भी हम मिलजुल कर मनाते हैं। दीज ऑल फोस्टर द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री। ये सभी जो हैं हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश में और देश के लोगों के अंदर जो है जो एकता की भावना भरने में जो है वो सहयोग करते हैं।